Good morning, students. Today's topic is Theorem 10.3 from NCERT. Theorem is perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. ध्यान से सुनिएगा. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, किसी सर्किल के सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर कॉर्ड पर, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड द कॉर्ड इन टू इक्वल पार्ट्स. ये मान लीजिए सर्किल है, इसका वो सेंटर है एंड ए बी इज अ कॉर्ड. AB is a chord. अब इस सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए, इसको मान लेते हैं P. OP is perpendicular on AB. तो इंफॉर्मेशन में गिवन में क्या लिखा जाएगा? गिवन में क्या है? गिवन में है OP परपेंडिकुलर AB और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है. और मैथमेटिकल लैंग्वेज इसको क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखेंगे AP इक्वल टू PB. भाई कॉर्ड ने AB को बाइसेक्ट कर दिया. यस सर. दो पार्ट में डिवाइड किया, AP और PB, और दोनों इक्वल होंगे. यही आपको प्रूफ करना है. एनी कंफ्यूजन? अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए. क्या करेंगे? ज्वाइन OA एंड OB. ज्वाइन OA एंड OB. ऐसा करेंगे तो आपको दो ट्रायंगल मिल जाएगा, दो राइट ट्रायंगल मिल जाएगा. यस सर. ठीक है. ज्वाइन OA एंड OB. O से A को और O से B को ज्वाइन करेंगे. अब चलते हैं प्रूफ पर. कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखिए. अब आपको दो ट्रायंगल मिल गए हैं. इन दोनों ट्रायंगल्स के पहले ट्रायंगल का AB एक साइड है, AP एक साइड है, और दूसरे ट्रायंगल की PB एक साइड है. कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाय CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से AP और PB को इक्वल किया जा सकता है. तो पहले कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्या समझ में आया कि हमको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है. अगर कर सको तो चलिए देखते हैं. नाउ इन ट्रायंगल कौन सा है? OPA एंड ट्रायंगल OPB. इन दोनों ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं. अब इसमें देखते हैं कि क्या कोई इंफॉर्मेशन है. तो क्या है जरा देख के बताइए. दोनों ट्रायंगल में OP कॉमन है. ध्यान से देखो, OP साइड दोनों ट्रायंगल में. तो लिखेंगे OP इक्वल टू OP. रीजन में क्या लिखेंगे? कॉमन. कॉमन है इसलिए इक्वल होगा. अच्छा, और कोई आप बताइएगा जानते हो तो. APO इक्वल टू BPO. फिर से बोलो. एक मिनट में बंद कर देता हूँ, तुम लोग गलत सलत बोल रहे हो. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट होगा एंगल OPA. एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB. क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री की, ईच 90 डिग्री. भाई दोनों 90 डिग्री के हैं तो 90 तो बराबर होंगे ही होंगे. तो इस ट्रायंगल का एक एंगल, इस ट्रायंगल का एक एंगल भी बराबर हो गया. और एक तीसरी इंफॉर्मेशन है, वो है OA इक्वल टू OB. समझ पाए? क्यों नहीं समझ पाए? ये रेडियाई है. एक ही सर्किल की रेडियस है. ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो रेडियस तो इक्वल ही होती है किसी सर्किल की.
कितना साफ साफ दिख रहा था, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। अब देखिए इस ट्रायंगल के 3 पार्ट्स, इस ट्रायंगल के 3 पार्ट के इक्वल है, यहाँ लिखा हुआ है, और इससे रिजल्ट मिला कि ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB हो जाएगा, लेकिन किस कॉन्ग्रुएंसी से? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, बहुत बढ़िया, RHS बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, इस कॉन्ग्रुएंसी से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब जब आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल एकदम सेम टू सेम है। अब जब सेम टू सेम है तो रिजल्ट मिल जाएगा कि बाकी जो बचे हुए पार्ट से ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। इट मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट की बात हो रही है। इट मींस आप AP और AP इक्वल टू PB भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाई CP शॉर्ट फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और यही आपको प्रूफ करना था। AP इक्वल टू PB आपको प्रूफ करना था और वो रिजल्ट आपको मिल गया, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए थ्योरम कंप्लीट हुआ। Now students, theorem 10.4 from वही same book NCERT. Theorem is the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. अब क्या, एक लाइन खींची गई है सेंटर से, सेंटर ऑफ अ सर्किल, सर्किल के सेंटर से कहां पर, जो टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, कॉर्ड को दो बराबर टुकड़ों में बांट रही है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो कॉर्ड जो होगी परपेंडिकुलर, लाइन क्या होगी, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। कंक्लूजन पे आइए, ये जो लाइन OP है, OP ये क्या कर रही है, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब डिवाइड कर रही है दो बराबर हिस्सों में। अगर ये दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है ये लाइन, जो कि सेंटर से पास हो रही है OP, तो इसका मतलब हुआ कि ये लाइन OP AB पे परपेंडिकुलर होगी। समझ गए? पिछले वाले में उल्टा था कि परपेंडिकुलर था तो बाइसेक्ट कर रही थी, इस बार बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर होगी। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो हम पिछला डायग्राम यूज कर ले रहे हैं, तो हम बदल गया। गिवन जरा देखिए, गिवन में क्या है, ये OP लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि AP इक्वल, मैथमेटिकली क्या हो, AP इक्वल टू PB, करेक्ट? ये तो इंफॉर्मेशन है, गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर AB, ये आपको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन में वही करेंगे जो कि यहाँ पर पहले लिखा था कि ज्वाइन OA एंड OB हमने ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया है, तो हमने इसको लिख भी दिया है, आप नोट कर लीजिए। अब प्रूफ में वही मेंशन करेंगे कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल OPA एंड इन ट्रायंगल OPB। पहली चीज तो समझ में आ गई कि भाई OP साइड दोनों में कॉमन है, देखो लिख दी। अच्छा, एक चीज और है, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, रेडियाई यहां देखो नीचे लिख दिया, बीच में अभी एक थोड़ा सा खाली रखे हैं। एक चीज और बताना है, एक इंफॉर्मेशन और बतानी है, कोई बता सकता है? AP इक्वल टू PB, क्यों? गिवन दिया है, हाँ वेरी गुड, गिवन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दोनों एक और, ये तीन इंफॉर्मेशन मिल गई। पिछले वाले में ये चीज बदल गया था, मैंने मिटा दिया था, अब सही कर वहीं पे लिख दिया, ठीक है ना।
अब आप सोच रहे कि सर पहले के बाद बीच में गैप क्यों किए थे, पहले से लिखा था, इसको हमने मिटा दिया, मुझे जरूरत नहीं थी, ठीक कर दिया ना। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब इस ट्रायंगल के 3 पार्ट इस ट्रायंगल के 3 पार्ट के इक्वल हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? आरएचएस कौन बोला? आरएचएस में राइट एंगल, इसमें राइट एंगल कहाँ इक्वल हुआ है? इसमें तीनों साइड यूज हुई है। ध्यान से देखो, ओपी एक साइड है, एपी दूसरी साइड है और ओए तीसरी साइड है, तो ट्रिपल एस से हुआ है। बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना? ट्रिपल एस से समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? डाउट है कुछ? बोलो। तीनों साइड यूज हुई है, ट्रिपल एस से हुआ। तो दिस इंप्लाइज, अब क्या हुआ? अब आपको मिला, इसका मतलब कि एंगल, जरा ध्यान से देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे OPA, OPA इक्वल टू एंगल OPB, क्यों होगा? बाई CPCT। समझ में बात आ गई? यस सर। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों लीनियर पेयर भी हैं, जरा ध्यान से देखो, है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब कि थोड़ा यहां लिख देते हैं, एंगल OPA प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर जानते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा, ये दोनों इक्वल एंगल इक्वल यहां प्रूव कर चुके हैं। तो अगर दोनों इक्वल है तो यहां पर हम दोनों को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल OPA। डायरेक्ट समझ जाओगे कि हमको इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो OPA की जगह OPB की जगह OPA भी तो लिख सकते हैं। तो दो OPA मिल, OPA प्लस OPA दैट इज 2 OPA। समझ पाए कि नहीं? तो दोनों एंगल बराबर हैं। अगर ये x है तो ये भी x है, कितना होता? 2x ना होता? समझ गए ना? और बराबर क्यों यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नो सर। दिस इंप्लाइज, इससे रिजल्ट मिला एंगल OPA इक्वल टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री, बाई 2 हो जाएगा। समझ पाए कैसे? और अगर ये 90 हो गया, जिसको हम दिखा रहे कि ये भैया ये वाला 90 हो गया, अब 90 हो गया, इसका मतलब इधर भी 90 हो गया, बराबर है दोनों, ठीक है? अब ये 90 हो गया, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज, की मीनिंग हो गई कि OP परपेंडिकुलर AB और हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना है। तो OP परपेंडिकुलर AB, देखिए आई थिंक इसको अच्छे से समझ गए होंगे ना? कोई डाउट तो नहीं ना? और कोई डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा है? अगर कॉन्ग्रुएंसी आती है तो बहुत आसानी से सब थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, और धीरे धीरे आप इसको, इसका स्टेटमेंट याद भी रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इन स्टेटमेंट का यूज होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई इसकी इक्वल क्यों करेंगे, ये क्यों बराबर होगा, इसी स्टेटमेंट से इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें।